ये है रायन और इसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्रिसमस की छुट्टियों में ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था, तभी दरवाजे पर एक घंटी बजती है। रायन उठकर देखने गया कि दरवाजे पर कौन है। दरवाजा खोलते ही बंदूक से गोली चली जो रायन के सर में जाके लगती है और अंधेरा छा जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो दरवाजे पर फिर से कोई दस्तक दे रहा था। वो दरवाजा खोलता है और सामने पुलिस को देखकर हैरान हो जाता है। रिमाइंड यू कि सर में लगी गोली की वजह से वो कुछ भी ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। पुलिस उसके घर के अंदर घुस जाती है और अलग अलग जगह देखने के बाद जब लिविंग रूम में पहुंचती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो रायन को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां फिर उससे घंटों तक पूछताछ होती है। तो क्या था असल में पूरा मामला? शुरुआत में जब रायन दरवाजा खोलता है तो दो लोग उसके घर में घुस जाते हैं, जो रायन को पहले गोली मारते हैं, फिर अंदर जाकर उसकी गर्लफ्रेंड हैदर को भी जान से मार देते हैं और फिर घर में चोरी को अंजाम देकर वहां से भाग जाते हैं। इस पूरे हादसे में रायन किसी तरह बच जाता है और होश में आने के बाद जब वो दोबारा दरवाजा खोलता है तो पुलिस हैदर की बॉडी को देखकर सोचती है कि रायन ने ही ये खून किया है। अब आगे इंटेरोगेशन में रायन कई बार बोलता है कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन पुलिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। लेकिन जब लगातार चलती इंटेरोगेशन में रायन की कंडीशन और खराब होने लगती है तो पुलिस उसे हॉस्पिटल भेज ही देती है, जहां पता चलता है कि घाव कितना सीरियस है। डॉक्टर बताते हैं कि घाव में इन्फेक्शन हो गया है, जो शायद रोका जा सकता था अगर मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पर मिल जाता तो। रायन अपनी एक आंख खो देता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन्होंने हैदर को मारा था और रायन पर गोली चलाई थी, दोनों को पकड़ लिया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।